साथियों, मेरा नाम अमित यादव है। चलिए शुरू करते हैं आज का एसएससी जीडी का रिव्यू। 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट का। तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था? सब्जेक्ट वाइज बताना, मैथ का पहले, रीजनिंग का, फिर हिंदी का, फिर उसका जीएस का। मैथ ठीक ठीक था। थोड़ा हार्ड भी थे क्वेश्चन। रीजनिंग ओके थी। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक था। ज़्यादा टफ भी नहीं था मेरे को मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग आ रही थी पति फुल हार्ड कहिया सुन लिया, वरना रीजनिंग की तो सिस्टम पार्ट्स होता समझ लो। खतरनाक है। उसी में लग गई कम से कम 20 से 25 मिनट। मतलब लेंथ ही है, रीजनिंग जो है सोल्व करने से नहीं आ रही। रोल करने से आ नहीं रही और लेंथी भी है और करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बहुत हार्ड आपको कौन सी वो लगा, मतलब कि भाई इस वाले चैप्टर से ज्यादा हार्ड आया? ये यही है रीजनिंग। और सीरीज से कैसे क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग वाला ही सबसे हार्ड था। मैथ भी लेवल का ही था और सब लेवल थे, पर रीजनिंग हार्ड था बस। मैथ हलवा आ रही है। हाँ, मैथ सही था, मतलब ना हार्ड ना। मीडियम था मैथ। मैथ की बात करें तो परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए थे? परसेंटेज से दो। दो क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लेवल था परसेंटेज? ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी आई ज्यादा से ज्यादा। मेंसुरेशन की बात करें तो फॉर्मूला बेस आ रहा है, कैसा आ रहा है? बस तिरछा का गोले की तिरछा पूछ रहा है, बस उसमें और कुछ नहीं पूछ रहा। तिरजा वाला ही आ रहा है बस। चक्रवृद्धि ब्याज के दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ रहा है। हलवा आ रहा है, हलवा एकदम। चक्रवर्ती ब्याज वाला जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था थोड़ा हार्ड आया था। कैलकुलेशन है उसमें, थोड़ी टफ है, थोड़ा कैलकुलेशन है। कैलकुलेटिव है पेपर। थोड़ा टफ था, मतलब कैलकुलेटर। मैथ को करने में कितना टाइम लग रहा है? मैथ को 18 मिनट में कर दिया मैंने। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने? मैंने पूरे 80। हाँ, तुक्के मारे कुछ उसमें से? तो जीके में मारे हैं ना। जीका का क्या लेवल है? जीके का लो लेवल तो क्या है, नॉर्मल है वैसे। क्वेश्चन बताऊं क्या? आ रही है करंट। वो करंट नहीं है, वो अभी चॉइस में बना है ना, विकेट का आ रहे हैं सबसे ज्यादा करंट विकेट। के भी आ रहे हैं एक आधे क्वेश्चन करंट। स्टैटिक जीके की बात करें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? पांच 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन से आ रहे हैं, जैसे जो हम पढ़े थे वो नहीं है, मतलब अलग अलग दम लेवल। मतलब बढ़िया बढ़िया है। तेलंगाना में चुनाव का क्वेश्चन आया था, एक चंद्रशेखर किस पार्टी से था, वो क्वेश्चन आया था। हाँ, चंद्रशेखर कौन सी पार्टी से था? तो उसमें ऑप्शन थे जनता पार्टी और कांग्रेस है, फिर उसमें वो बीजेपी से था तो बीजेपी पे कर। पार्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो मतलब क्या, जैसे नृत्य। पर कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे भी करोगे बढ़िया, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए बस। बस थोड़ी सी है, रीजनिंग में ही है भाई। और अभी यार रीजनिंग में इसी हो रही बड़का की। रीजनिंग के बिना नहीं है कुछ भी, समय सारा पेपर सोल्व कर देंगे रीजनिंग में। जिस बालक तक पूछो वो रीजनिंग में पेपर नहीं दिया भाई, मैं बता रहा खुद। जिस पर पूछी इस बालक ने बहुत ज्यादा हार्ड थी रीजनिंग इस बार, बहुत ज्यादा। जैसे कि मैथ और रीजनिंग, हिंदी आसान आ रही थी पिछली शिफ्टों में, लेकिन इस बार रीजनिंग थोड़ी हार्ड आ रही है। हार्ड आई है, थोड़ी बहुत आई है भाई, ज्यादा नहीं। रीजनिंग के लिए क्या कहना चाहोगे, जो पेपर हैं आने वाले, मतलब आने वाले बच्चों के जो पेपर है? कोई नहीं भाई, मेहनत करो, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो पास हो जाओगे ठोक के। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, अरे यार, जैसे जो पिछली बार रीजनिंग थी उससे इस बार थोड़ी हार्ड है, तो यही कहेंगे तैयारी और अच्छे से करके आओ, तभी पेपर क्लियर होगी। चलो ठीक है भाई। पिछली बार तो हलवा आया था मैथ में, इस बार थोड़ा टफ है, 2-4 क्वेश्चन है। और प्री सर पेपर जैसा आपने लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा भाई कैसा पैटर्न है, क्या है, उससे हार्ड आया? ना ना, थोड़ा स्लो है, उससे लेवल कम है थोड़ा। जो आरडब्ल्यू में मॉक देता था ना, उससे लेवल कम है थोड़ा। आपने प्लेटफॉर्म के मॉक दिए थे सबसे ज्यादा? आरडब्ल्यू से। उससे हार्ड आया है? ना ना, स्लो है, उससे थोड़ा इजी है। आरडब्ल्यू की चित्तो से या जो 80 ठोक रहा है। हाँ, ठीक है। अब हम ना चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, ठीक है? संज्ञा सर्वनाम से कुछ आए थे? संख्या से आया था एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, याद कर पा रहे हैं? संख्या सर्वनाम जो वो गलती पूछ रहा था, क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। गलती पूछ रहा था बेटा वो। और अशुद्ध वाक्य? दो दो क्वेश्चन आए थे। कर दिए, आसान है, करने लायक? ना ना, आसान है, हिंदी में 1-2 क्वेश्चन करने के लायक नहीं है। मतलब 17-18 क्वेश्चन करने लायक है हर सब्जेक्ट में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना पढ़े कोई भी नहीं दे सकता एग्जाम। पढ़ के देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा तब जाके आएगा। क्योंकि अगर जरा सा ही पढ़ के नहीं जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते, कोई भी इजी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्योंकि जैसा कि वगैरह वगैरह वीडियो में दिखाते हैं कि भाई ये आएगा, जैसे कि पिछले पेपर आएगा, ये आएगा, बिल्कुल नहीं आता। उससे अलग ही आता है, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग आंसर आते हैं। आंसर हमें याद करना होता है। क्योंकि देखो, जैसे अगर हम पढ़ेंगे तब ये कामयाब बनेंगे। तो मैं भाई लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू। बात करें हिंदी में तो जैसा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए थे। सॉरी भैया, मेरा तो अब थर्ड शिफ्ट में है, मैं पेपर दे के नहीं आया।
भाई पेपर हो गया आपका? बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया, एक नंबर का हो गया भाई, जमा मजे आ गए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? सारे करे आ भाई, कभी जमा 80 फेल दिया मैंने तो। तुक्के कितने लगाए उसमें? तुक्के, अरे भाई साहब सारे तुक्के लाके सारे बी 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 बी। अच्छा, सारे बी करिए ये। एक भी साको नहीं भाई, छोड़ दिया हमने। नेगेटिव मार्किंग बाद में देखी जाएगी। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था क्या? सारे में बी लगा दिया? सारे में बी, सारे भी लगाओ थे जी, हमने क्या करा। सारे तुक्के मारे क्या? बी लगा रहे थे, बी बी बी। तो मैथ का कैसा गया आपका पेपर? मैथ का भी था। तो भाई साहब क्या बताएं, इतना बढ़िया गया है, इतना किसी को नहीं गया है। बताओ भाई। अरे भाई बता दे एक भाई यार। रीजनिंग का क्या लेवल था? सुना हार्ड आ रहा थोड़ा रीजनिंग। भाई इतना आसान था, इतना भाई और कोई सा पेपर में था ही को नहीं। रीजनिंग में बिल्कुल। जितने भी मैंने अभी सब बच्चों से पूछा, रीजनिंग बहुत ज्यादा हार्ड बता। उनको देख पढ़ाई नहीं होगा फिर तो, पढ़ाई नहीं होगा उन्होंने, बिना पढ़ाई आने करके आ गए तो फिर तो भाई भाई जवाब देगा किसा है इस भाई। एक नंबर का हो रहा है। आपने इंग्लिश अटेम्प्ट करी है कि हिंदी अटेम्प्ट करी है? इंग्लिश अटेम्प्ट करी है, अंग्रेजी बढ़िया भाई। एरर स्पोर्टिंग से आए हैं? ना, हाँ आई थी, आई कितने क्वेश्चन आए? 5-6 आए होंगे। हाँ, मतलब बच्चों 12वीं क्लास का, मतलब जो कर रहे हैं वो कर दिए। भाई इंटरव्यू दे यार। मतलब जो उनसे 11वीं 12वीं ठीक पढ़ रहे हैं अपना कर गया हो तो कार्रवाई। हाँ, बात करें फिल इन द ब्लैंक्स के, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे? ना इतना खास तो वो नहीं था फिर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब से? वो कैप्स वगैरह दे रखी थी, एक दो, और बाकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं कह सकते। और जी के जीएस की बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कुछ आया था? ना यो तो कुछ देखा ही नहीं, बाकी कुछ आग होना रहा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं साइंस लेवल तो। बस अपना न्यू कहूंगा जो उनसे सेंटर में पढ़ा रखा कुछ भी को ना रहा था सारा हूँ। वे पूछ लगा था मोमेंटम वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें मोमेंटम दे रखा था मास इनटू वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था, संवेग वाला, हिंदी में था संवेग। उसमें ये पूछ रखा था, वेलोसिटी वगैरह पूछ रखी थी, जो फॉर्मूला होता है ना, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इंटू वेलोसिटी होता है, तो वो फॉर्मूला यदि याद हो तो कर सकते हो। हाँ वो आसान था। क्वालिटी में जीएस में स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन था कि 1993 में जो 28 का। पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आ रहे। परसेंटेज पूछी जा रही, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कितनी परसेंटेज रही थी किस चीज की। और भाई चक्रवर्ती भी आता है। 2 क्वेश्चन है, दीपक सर ने करवाए थे आरडब्ल्यू वाले ने। 15वां क्वेश्चन करवाया था उन्होंने, और उससे वो मैं 2 बार देख के गया भाई, दोनों सही हुए भी। और हाँ भाई, और साधारण भी आते हैं क्वेश्चन है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं। हाँ, मूलधन नहीं दे रखा, मिश्र धन दे रखा, और फिर पूछ रहा मूलधन क्या था, ऐसा क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस आया था? हाँ, एक क्वेश्चन था वो था लाभ, मतलब कि इतनी वस्तु बेचने पे इतना लाभ होता है, लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी वाला। हाँ, कुछ वस्तु देखे यार, मतलब वो 152 वस्तु देखे, एक क्षेत्र पे कितना लाभ होगा क्षेत्र वस्तु पे। हाँ, ऐसा था। और भाई इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं दो, मतलब अब दोनों की डिस्टेंस दे देगा और दोनों की रिलेटिव स्पीड देके टाइम पूछ रहा है और डिस्टेंस पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ। तो रेल वाले क्वेश्चन जरूरी करके आने हैं, रेलवे के हर शिफ्ट में आ रहे यार भाई रेलवे और चक्रवर्ती अल्फाबेट वाले क्वेश्चन भी बतेरे करने हैं, और हैं। अल्फाबेट कौन से वाले? जो क्या था ना भाई, जो आपके जनरल इसमें आ रहे हैं, जनरल असेसमेंट में, उसमें वो वाले करने हैं। आपके जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है जो आप वो कराए हैं, तो वो करके आने हैं, वो बहुत आए शुरुआत में। इंग्लिश अटेम्प्ट करी थी, हिंदी अटेम्प्ट? इंग्लिश इंग्लिश, हाँ। तलवार का पर्यायवाची क्या होता है, ये सब चीज थी। इंटोनिम से बहुत क्वेश्चन आए थे, और बहुत थे, मतलब 5 6 7 क्वेश्चन सिनोनिम ऐसे थे। तो वोकैब करके आनी है यदि आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ के आओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखे तो उसमें कितने आए थे? कॉम्प्रहेंसिव में आपके दो तीन आए थे सर। फिल इन द ब्लैंक्स थे या उसमें भी सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा था? फिल इन द ब्लैंक्स पे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में पैरा पैरा आ रहा बढ़िया, बहुत आसान पैरा आ रहा, बहुत ही हिंदी हाँ का। ना, जो एक दो क्वेश्चन लिंक से आ रहे हैं वही प्रीवियस ईयर वाले 2021 के जो होते हैं ना, जैसे उसमें पूछ रखा है कारक में क्या क्या मतलब अशुद्धि है, जैसे मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, बस मतलब टाइम बचा लियो मैथ के लिए, calculation बहुत ज्यादा बेसिक था, बहुत आसान था, तो इसी होता है। हाँ, अगर भाई किसी को तुक्के भी लगाने हैं ना, अगर बाद में रह गए तो सब ना, ये तो बीबी लगाइयो या सीसी जो रह गया, और मतलब 80 का 80 अटेम्प्ट करो, 1/8 की निगेटिव मार्किंग है। आप ये बता रहे हो कि अगर तुक्का मारना है तो बी ऑप्शन या सी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है? हाँ जी, क्योंकि अगर हम हमारा अगर 4 भी लगा रहे हैं ना, अगर एक भी सही हुआ ना, तो हमारे पॉजिटिव में ही जाएंगे, नंबर कटने के नहीं, हमारे नंबर 1/8 की निगेटिव मार्किंग है। 80 के 80 करो, फिर भाई और भगवान भरोसे। जैसे बात करें इकोनॉमिक्स की, तो उसमें पंचवर्षीय योजना आ रहा है, कितने क्वेश्चन? तो 2 क्वेश्चन थे भाई।
दो क्वेश्चन क्या थे? भाई तीसरी पंच योजना की परसेंटेज पूछी गई थी, मतलब कितनी लक्ष्य लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी, जैसे 3.6 4.6 ऐसे दे रखा था ऑप्शन। और जो स्टेटिक्स में होता, जो कि क्या नाम है, 1993 में 28 गाने को रिकॉर्ड किसने बनाया, ऑप्शन सोनू निगम, उदित नारायण, ये थे। और मतलब ज्योग्राफी में से तो कुछ था नहीं, वैसे पॉलिटी में से था, डीपीएसपी के अनुच्छेद पूछा था 36 से 51। आग पूछा था या फिर ये पूछा था डीपीएसपी के अनुच्छेद कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहे हैं? कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ 36 से 51 आ रही, ये पूछा था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को जो सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड मिला था, वो क्वेश्चन था एक। जो भाग हैं अनुच्छेद के वो पढ़ के आने हैं, जैसा कि पिछले शिफ्ट में मूल अधिकार का पूछा गया था 12 से 35 का। नॉर्मल नॉर्मल भाग पढ़ लो बस, बीच में से मतलब ऐसे पढ़ लो, राष्ट्रपति वगैरह तक के पढ़ लो अनुच्छेद ना, ज्यादा वो नहीं है, बस मैथ में अटकना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, वो सीआई के 1-2 क्वेश्चन थे, और मतलब जो शुरू में बच्चे आएंगे ना, कभी वो उनमें अटक जाए। और जो ये आता है ना मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल, उसके क्वेश्चन थे, वो बहुत कैलकुलेटिव था एक सवाल, वो हो जाता, मगर उसमें अटकना नहीं है। मतलब मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन में ठीक ठाक कैलकुलेशन है, मगर वो हो जाता है वो। जैसा कि हमने एग्जाम रिव्यू करवाया था पहले भी, तो 3-4 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। मैथ हार्ड आई है बस, और सब्जेक्ट सब बढ़िया है। रीजनिंग बता रहे बच्चे क्या हार्ड आ रही है, रीजनिंग आपको लग रहा? पूरी हार्ड आई है, सही आ रही है रीजनिंग, सही आ रही है। कौन से क्वेश्चन आपको लगे कि हार्ड है, ये बच्चों को पढ़ के आने चाहिए जो भी अब होगा? मैथ्स में लगा थोड़ा, मैथ्स में। ना बच्चा वो अटके ना बस किसी चीज में। हम तो पहले से फाइनल मेरिट आउट है इस बार, फिर इस बार ना तो हमें तो हो जाता है। जो जो फ्रेशर बच्चा है वो थोड़ा अटके ना, जैसे पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, मतलब जो वो बता दें सीटिंग वाले, उसमें मतलब हो जाएगा वो भी मेरे 2 मिनट में हुआ था क्वेश्चन। मतलब वो भी टाइम खराब ना करे, स्किप कर दे, बाद में उसे कर ले आराम से। कहना चाहूंगा बच्चों से, बस जो फ्रेशर बच्चा है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अटके नहीं, बस जो जो आ रहे हैं वो करे, बस 3 क्वेश्चन के मारे पूरा पेपर ना बिगाड़े। हमें तो पता है क्योंकि हम फाइनल इस बार आउट हो गए। उसमें ना करके जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करे, जिसमें थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उसे वो करके। स्किप कर दें, जिसमें टाइम लग रहा है उसे स्किप कर दें, बाद में करें, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन खराब हो सकते हैं उससे। जीके में कुछ ज्यादा ना पढ़े बच्चे, बस स्टैटिक के चक्कर में भी ना रहे, क्यों स्टैटिक्स में एक लाई हरो में कुछ वो पूछा था, मणिपुर का जो वो था फेस्टिवल, स्टैटिक्स में पूछा था मणिपुर वाला लाई। और पंजाब का फेस्टिवल पूछा था, वो होता ना डांडिया। कौन पूछा था पंजाब? ये जो है संस्कृति से या तो नृत्य आ रहे हैं, या फिर लोक नृत्य आ रहे हैं, या फिर त्योहार आ रहे हैं, यदि उसने वो कवर कर लिया तो हो सकता है। नृत्य और त्योहार तो गया आएगा। पूरा 5 ईयर प्लानिंग में से 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, हाँ 5 ईयर प्लान्स में ना वो थोड़ा डीप पूछ रहे हैं। लक्ष्य वृद्धि दर ना, एक 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछी थी, एक तीसरी वाली, तो इसलिए जो है मतलब ऊपर ऊपर ही देख लें, ज्यादा डीप डीप नहीं पढ़े, जिसपे अभी जिनका रिसेंट रिसेंट में एग्जाम है ना, वो डीप ना पढ़े ज्यादा, मतलब नॉर्मली देख लें। फैक्ट देख लें, ऊपर ऊपर से नहीं आ रहा पंचवर्षीय योजना, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो आप? फैक्ट देख लो, फैक्ट मतलब क्या क्या, जैसे क्या 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 था, जैसे जो भिलाई कारखाने वगैरह लगे थे ना, वो मतलब वो ज्यादातर 4th 5th पंचवर्षीय योजना करके आए मतलब। और पॉलिटी में मतलब आर्टिकल अच्छे से याद कर लें, मतलब पॉलिटी में आर्टिकल करके आ जाना जिस जरूर। करंट अफेयर की बात करें, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से? वो 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, वो मतलब ऐसा पूछ रहे हैं हिस्ट्री बना के, मतलब डीप पूछ रहे हैं करंट अफेयर के। जैसा कि एसएससी करंट अफेयर पूछती है भाई, उसे भी जीके की तरह पूछती है, तो वो ऐसा कुछ है? ठीक है, बिल्कुल 2024 वाली आ रही है, बिल्कुल जो क्वेश्चन थे ना पहले वाले, मतलब रिपीट नहीं है, मतलब बिल्कुल वही है, जिसका स्कोर पहले बिल्कुल सेम। और रीजनिंग भी, बस मैथ में थोड़े 1-2 कर दिए हैं पिछली बार, मैथ कुछ नहीं, इस बार मैथ में थोड़ा सा बस 1-2 कैलकुलेशन है, पिछली बार कुछ नहीं था, बस यही है। मैथ उम्मीद करता हूँ साथियों आप सबको ये रिव्यू देखकर हेल्प मिली होगी, और आपको पता चल गया होगा कि भाई एग्जाम एक्चुअली में पूछा कैसा जा रहा है। 5 ईयर जरूर आप प्लान पढ़ के आना, और आप कुछ कहना चाहते हो बच्चों के लिए जिनका कल एग्जाम है, या फिर फोर्थ आपका अगली शिफ्टों में एग्जाम है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप बताओ। ज्यादा कुछ टेंशन ना ले, आराम से दो एग्जाम को। सबसे पहले मैथ को अटेम्प्ट ना करें, सबसे लास्ट में करें। मैथ आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि कैलकुलेटिव आ रही है। फ्री माइंड से आए, और जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है कैलकुलेशन है उसमें, तो उसे स्किप करके जो आपको आता है उसे पहले कीजिए। कैलकुलेशन वाले आप छोड़ दें, उसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं। आप क्या कहना चाहोगे? जो पहले बच्चों हिंदी अटेम्प्ट करिए और जीके अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद रीजनिंग, और फिर लास्ट में मैथ, ठीक है। और हिंदी आसान है, कुछ नहीं है, बस 2-3 कारक वगैरह की विभक्ति पढ़ लें बच्चे, और जो लिंग संज्ञा मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने ये कार्य किया, हमको कहो, मतलब ये सब चीजें जो कारक वगैरह वो थोड़ी सी मिस्टेक पूछ रहे हैं, मतलब जो 8 कारक हैं उसको पढ़ के आने हैं, बस ऊपर ऊपर से। 8 कारक ऊपर ऊपर से पढ़ लो, अशुद्धि पूछ रहे हैं वो, वैसे व्याकरण में कुछ नहीं आ रहा, बस वही चीज कारक, वही जो प्रीवियस ईयर वाले ही आ रहा सारा। मतलब कि आपने आदित्य पब्लिकेशन पढ़ी हो, लूसेंट पढ़ी हो, तो हो जाएगा इजीली, हिंदी हो जाएगी।
ट्रांसलूसेंट भी नॉर्मल पढ़ी हो, बिल्कुल डीप नहीं, जो नॉर्मल पढ़ी हो वो भी हो जाएगा मेरे को। ऊपर से हिंदी पढ़ी हो तो सकता है, ठीक है। बात करें आपसे, तो आपको कैसा लगा भाई, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा था। और इसे वो पंचवर्षीय योजना पढ़नी जरूरी है, और जीके और जीएस करना पहले जरूरी है, और रीजनिंग मैथ तो बाद में ही करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है। आप क्या कहना चाहोगे पेपर भाई आने वाले बच्चों के लिए, जो जिनका अगला पेपर है? ज़्यादा टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होके आए, थोड़ा ना पढ़ के आए, गणित को बाद में करें बस। राम राम। गणित आपको बाद में करनी है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो को देख के हेल्प मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।